बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। एक एएसआई ने खाकी वर्दी की आड़ में बंद कमरे में ऐसा घिनौना खेल खेला है कि एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां का हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। किसी केस के सिलसिले में गश्त के दौरान मुलाकात हुई और उसके बाद फोन पर बात हुई और बात धीरे धीरे बंद कमरे तक पहुंच गई, जहां बंद कमरे में एएसआई ने वर्दी को ताक पर रखकर रात रंगीन की, अपने जिस्म की प्यास बुझाई और उसके बाद क्या यह सिलसिला आम हो गया। लेकिन बीच में एएसआई ने मंदिर में दिखावे के लिए शादी भी कर ली, ताकि उसकी शादीशुदा माशुका उसकी जाल में फंसी रहे और वो अपनी हवस का भूख मिटाता रहे। लेकिन एक दिन बंद कमरे का डटी राज खुल गया और इश्कबाज एएसआई का चेहरा बेनकाब हो गया। उसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। क्या है इश्कबाज एएसआई की डटी स्टोरी का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। खाकी धारी ने किया डर्टी काम, महिला को बनाया हवस का शिकार, बंद कमरे का खुला घिनौना राज और पुलिस महकमे में मच गया हाहाकार। शादी के दिखाइए। बदन पर खाकी वर्दी, कंधे पर स्टार और सिर पर खाकी हैट लगाए बुलेट पर सवार इस दबंग वर्दीधारी की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में ये जितना सख्त दिखने और दिखाने की कोशिश कर रहा है उतना है नहीं। ये दिल से आशिक मिजाज है जो दूसरों की बीवी पर गंदी नजर रखता है, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद और तबाह करने का हुनर रखता है और वर्दी का धौंस दिखाकर रात रंगीन करता है, अपने जिस्म की प्यास बुझाता है, अपनी हवस का शिकार बनाता है, वो भी खाकी वर्दी की मर्यादा को ताक पर रख के और उसी का धौंस दिखाकर उसी के घर। इससे पहले तक ये सब कुछ बंद कमरे में चल रहा था, लेकिन अब उस बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का डर्टी सच बाहर आ गया है, जिसकी सच्चाई जानकर विभाग भी सन्न है। ये है तो बिहार पुलिस का जवान जो एएसआई के पद पर तैनात है, लेकिन फिलहाल ये उत्पाद विभाग में डिप्टेशन पर है, जिसकी हकीकत जानने के बाद उत्पाद विभाग ने सोकॉर्ड जारी किया है, साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय को भी सूचित किया है। बताएंगे इश्कबाज एएसआई की पूरी डर्टी कहानी, लेकिन उससे पहले पीड़ित महिला ने जो आरोप लगाया है वो सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कैसे वर्दी का धौंस दिखाकर शादीशुदा और 2 बच्चों की मां की जिंदगी को तबाह कर चुका है और परिवार को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। बोले कि मेरा घर नहीं तोड़वाइए, आप अपना घर देखिए और हमको भी हम अपना घर रहने दीजिए। तो एगो अफसर के नौकरी चला गया है, पाल जी था, विनोद पाल, उसका नौकरी चला गया। वो नौकरी चला गया, इनके तर से नौकरी चला गया। तब हम बोले कि उतना कि रहने दीजिए, देखिए आपको भी बाल बच्चा है, उनको भी। इनके वजह से क्यों नौकरी गई? इनके वजह से यही चलते गए कि तुम वो लड़की से प्रेम भाव करते हो, तुम वो लड़की को जिंदगी काहे बर्बाद करते हो। तो ये कहता है कि हमर मैटर है, तुम काहे बीच में बोलते हो। तो उसको लड़का लगवा के दारू पिलवा के फोटो खिंचवा को फिर एसपी डीएसपी को दे दिया, तो उसका नौकरी चला गया। जाकर धमका है। अभी मेरा दोस्त आप भी आपका नंबर रखेंगे, आप मोबाइल पर फ्रेंड बनिएगा। यदि आप किसी पर हंस दिए तो हंस दिए, इसका मतलब नहीं है जो आप दरोगा है किसी घर पर चल जाइएगा। ये मेरा एक दोस्त, मेरे हस्बैंड का दोस्त था, गुवाहाटी में वो नौकरी करते थे, उनका घर पर भी ये चलेगा दरोगा के साथ। जो वो ये हाथ से वो गाली लगा दिया, तुम्हारा बहन से लव हो गया। तो इनको ये चीज नहीं था, जो उनसे जब संपर्क मोबाइल पर हो गया बात विचार, तो इनको मेरे घर पर जाकर मेरे हस्बैंड को भी धमकी दिए, क्योंकि उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे।
सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। घर के कमरे में बेड पर मुंह छिपाए सो रहा यही वो आशिक मिजाज दरोगा है जो महिला के घर में रहता है और उसे ही धमकी देता है, उसका यौन शोषण करता है, उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिसका नाम सुमंत कुमार शर्मा है। ये फिलहाल बेगूसराय में उत्पाद विभाग में पोस्टेड है। पिछले 8 महीने से उत्पाद विभाग में बतौर ASI डिप्टेशन पर है और वहीं की रहने वाली शादीशुदा और 2 बच्चों की मां छोटी देवी के साथ उसी के घर में रहता है। इसके गंदी करतूतों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे वर्दी का धौंस दिखाता है, डराता है, धमकाता है और यहाँ तक कि इसने अपने विभाग के एक विनोद नाम के जवान की नौकरी भी खा ली है, जिसके बाद से पूरा परिवार सहमा हुआ है। जिसकी डर्टी कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पीड़िता की माने तो किसी केस के दौरान उसकी ASI सुमंत कुमार शर्मा से मुलाकात हुई। वहीं से दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बातों में दोनों का रिश्ता कब बेडरूम तक पहुंच गया उसे पता नहीं चला। उसके बाद उसने पीड़िता को ससुराल से काली मंदिर में बुलाया और दिखावे के लिए उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और बोला, आज से तुम मेरी पत्नी हो। छोटी सुमंत की साजिश को नहीं समझ पाई और वो उसके साथ रहने लगी। कुछ दिनों में सुमंत ने छोटी को बहला फुसलाकर उसके पति के खिलाफ केस करवा दिया, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी और ये बंद कमरे में रात रंगीन करने लगा, अपनी हवस की भूख मिटाने लगा। पीड़िता जब भी शादी के लिए कहती तो सुमंत शैतान बन जाता था, बच्चों के साथ मारपीट करता था और कहता था मैं बच्चों को नहीं रखूंगा, जिससे तंग आकर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजन छोटी के घर आ धमके तो सुमंत भी वही नशे की हालत में पड़ा मिला। जिसके बाद खूब ड्रामा हुआ और परिजनों ने जबरन बंद कमरे में छोटी की मांग में फिर से सिंदूर डलवा दिया। रुके ना, आराम से। शादी किए न तो मतलब हमें ही नहीं जानलिए कि हिनका से बियाह कर लेलकै, ई दोनों प्रेम करके बियाह कर लेलकै। बियाह कर लेलकै तो उ लड़का अभी तक एकरा नहीं छोड़लकै। यह उ केस के सुमन बाबू छोटी से लगवा कर बियहुआ पर केस करवा दिया। हाँ, तो केस करवा दिलक तब जाकर उ लड़का अपन अभी तक नहिते थे, नहीं शादी बियाह कलकै हैं। तो सुमन बाबू एकरा केस करवा दिलकै जे तो बियहुआ के छोड़ दे, हमरा लेकर रह। ठीक, तो उ अपन हिनका लेकर रहलै, दोनों रहलै। तो उ मतलब सुमन बाबू कहे छै तो अपना पूरा परिवार के छोड़ दे, हमरा लेकर रह, तो पूरा खानदान के छोड़। जब घर में दारू धर कर पकड़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चलते चलते उठा लेंगे, आपको बेटा पकड़ लेंगे, आपको पति पकड़ लेंगे, दारू घर में धर कर छप्पर पर फेंक कर आपको उठा लेंगे, ऐसा भी करता है। मेरे घर पर, मेरा घर हुआ बनहारा, मेरा माँ का घर हुआ दोमदुरपुर। हम रहते थे गुवाहाटी में, तो मैं अपना बहन को हम अपने घर पर रखे थे। तो ये बनहारा में एक केस की वजह से आए थे सुमंत बाबू। उसी केस की वजह में मेरा बहन से उनको बात विचार हुआ, गश्ती में जाते थे, उधर बात विचार करते थे। मेरे घर पर हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ थे ये नहीं थे तो मुझे कैसे मालूम चलता। तो ये जाते आते थे, तब कुछ दिन के बाद हमको गांव के लोग बताए हैं जो आपका घर पर ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला के हमको ससुराल से बोला के बोले कि चलो हम मंदिर में ससुराल कहाँ था पहला? ससुराल था लाखों। उस समय वो क्या करते थे आपके हस्बैंड जो थे? मेरा हस्बैंड उस समय जो थे वो क्या मिस्त्री काम था। मिस्त्री था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटी देवी। छोटी कितनी पढ़ी लिखी है? हम पढ़े लिखे नहीं, हम इतना तलिक बोले कि मेरा घर नहीं तोड़वाइए, आप अपना घर देखिए और हमको भी हम अपना घर रहने दीजिए। पीड़ित की बहन ने बताया कि उनका परिवार गुवाहाटी में रहता है। सुमंत के घर आ जाने की जानकारी उन लोगों को गांव के लोगों से मिली थी, पर वो लोग इसे दोस्ती मानकर चल रहे थे। लेकिन जब वो गांव आई तो उसकी बहन छोटी ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया और उत्पाद अधीक्षक तक पहुंच गया।
नहीं, नशे की हालत में का तो वीडियो नहीं है। एक आपत्तिजनक वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है, मेरे मोबाइल पे भी आया है। सुमंत कुमार शर्मा है, वो पुलिस से डेप्यूटेड है, वो उत्पाद विभाग के कर्मी नहीं, पुलिस के कर्मी हैं, ASI के पद पे हैं वो। उनकी सेवा उत्पाद विभाग में पिछले 8-9 महीने से डेप्यूटेशन के बेसिस पे ली जा रही है और उसके संदर्भ में हमने उससे सपोज किया है कि उसकी क्या स्थिति स्पष्ट करे और अभी तक कोई लिखित आग्रह मेरे से इस संदर्भ में कुछ किया नहीं गया है, उससे किसी परिवार के द्वारा या पूर्व पत्नी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में सो मोटो हमने उससे सपोज किया है, वो पूरी स्थिति स्पष्ट करे और उसके बाद यदि कोई अन्य आवेदन आता है या फिर उसके प्रश्न का उत्तर जो भी दिया जाता है स्पष्टीकरण का, उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके। उत्पाद विभाग ने मामला सामने आने के बाद ASI सुमंत कुमार शर्मा को शो कॉज नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो सच्चाई थी उसे हमने दिखा दिया, आगे क्या करना है उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन समझे। लेकिन जिस तरह से वर्दी का धौंस दिखाकर सुमंत कुमार शर्मा ने एक शादीशुदा महिला के घर को बर्बाद किया और अपने जिस्म का भूख मिटाया है, वो अपराध है जिसे समाज और विभाग कतई स्वीकार नहीं करेगा। महिला ने भी बहकावे में आकर जो किया वो भी गलत है। सुमंत कुमार शर्मा की साजिश में फंसकर उसने अपने पति को फंसा दिया, जो डर से चुप है, क्योंकि जो भी सुमंत के खिलाफ बोलता है या आवाज उठाता है उसे सुमंत धमकी देता है, खाकी का धौंस दिखाता है और शराब के झूठे केस में फंसा देता है, जो पुलिस विभाग के लिए शर्म की बात है। ऐसे अधिकारियों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं जो वर्दी से गद्दारी करे और उसी का धौंस दिखाकर रात रंगीन करे। ऐसे में गंभीरता दिखाने की जरूरत है, जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि खाकी के दामन पर लगे गंदे दाग धुल सके, वरना ऐसे ही खाकी बदनाम होती रहेगी और सुमंत जैसे हफ्सी और इश्कबाज ASI महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 30 अक्टूबर 2022 यही वो तारीख थी जिस रात गोपालगंज जिले के उचका गांव का रहने वाला इंजीनियरिंग का छात्र घर से लापता हो गया था, जिसकी लाश 12 दिनों के बाद बोरे में बंद टुकड़ों में मिली थी। पुलिस ने जब तफ्तीश करनी शुरू की और कॉल डिटेल्स खंगाला तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जो इश्क की साजिश में लिपटा हुआ था। क्या है मोहब्बत में सिराज के टुकड़ों की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। सिराज हत्याकांड का खुला राज। मोहब्बत में गई थी सिराज की जान और बंद बोरे में टुकड़ों में मिली थी लाश। तारीख 30 अक्टूबर 2022। जगह बालाहाता वृत्ति टोला, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। यही वो तारीख है और यही वो जगह है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम सिराज अंसारी है, जो भोपाल में रहकर किसी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फाइनल ईयर का छात्र था, लेकिन इश्क इसके सिर काल बनकर ऐसा सवार हुआ कि सिराज काल की गाल में समा गया। 12 दिनों बाद खेत में बोरे में बंद टुकड़ों में उसकी लाश मिली। जी हाँ, प्यार के दुश्मनों ने मोहब्बत की सजा उसे मौत दे दी और दीवाने की लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला और रात के सन्नाटे में यमराज बनकर खेत में ले जाकर फेंक दिया। जब अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को पूरा गांव रोशन हुआ तो सिराज नहीं मिला। उसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो थक हार कर सिराज के पिता रवि आलम अंसारी ने गोपालगंज जिले के उचका गांव थाने पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और आरोप लगाया कि सिराज 30 अक्टूबर की रात घर से खाना खाने के बाद दालान में सोने चला गया, लेकिन सुबह से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। दिनांक 30/10/22 को रवि आलम के पुत्र सिराज अपने बथान में सोए थे। जब उनके परिजन सुबह बथान में आए तो वहां नहीं पाए गए। रवि आलम के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर सिराज का गुमशुदगी के मामले में कांड दर्ज किया गया तथा अनुसंधान आरंभ किया। सर भोपाल में बीते कर रहा था,
और फाइनल ईयर उसका चल रहा था और घर से यहाँ से 5 तारीख को जाने वाला था। उसका टिकट वकट सब हो गया था, 5 तारीख को जाने वाला था। हत्या के इतने दिन बाद शव मिलना, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे सर, अब तो हम लोग प्रयास जारी है, प्रशासन भी अपना प्रयास कर रही थी और हम लोग अपना पूरा किए जो कहीं हर स्तर से हम लोग जांच किए। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस को परेशानी हुई क्योंकि केस बिल्कुल ब्लाइंड और गुमशुदगी का था, इसलिए मर्डर की दिशा में पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस गुमशुदा सिराज अंसारी के करीब पहुंच रही थी। इसी दौरान 12 नवंबर 2022 को सिराज की लाश बोरे में बंद टुकड़ों में मिली, जिसके बाद परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घर में मातमी सन्नाटा पसर गया और हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस जांच करती रही। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली और सिराज के मोबाइल से हुई बातचीत का कॉल डिटेल्स निकाला तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसकी जानकारी मृतक सिराज के परिजनों को भी नहीं थी। वो सच था सिराज का प्रेम प्रसंग, क्योंकि एक नंबर ऐसा मिला जिस पर सिराज की घंटों बातचीत हुई थी और बार बार कॉल किया गया था। जब पुलिस ने उस नंबर का डिटेल्स निकाला तो एक लड़की का नंबर निकला जो शादीशुदा है। उसके बाद पुलिस को शक होने लगा कि सिराज की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई। पुलिस ने 30 अक्टूबर की रात का लोकेशन ट्रेस किया तो सिराज के मोबाइल फोन का लोकेशन उसकी प्रेमिका के घर के आसपास मिला और उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सिराज की बोरे में बंद टुकड़ों में लाश मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमिका और उसकी मां को अरेस्ट कर लिया, जबकि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसी गांव की किसी एक लड़की से सिराज आलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके लड़की के माता पिता दूसरे जगह शादी कर लिए थे। इसी कारण से सिराज आलम की हत्या कर दिया गया था तथा उसका शव उसकी प्रेमिका के घर से 500 दूर आगे एक जंगल झाड़ी से बरामद किया गया है। प्रेमिका के परिवार वाले को पकड़कर जेल भेजा गया है तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की खोजबीन की जा रही है। सही सुना आपने, सिराज की हत्या इश्क में रची गई साजिश में हुई थी, वो भी निर्मम तरीके से, जिसको समझने के लिए मोहब्बत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक उचका गांव थाने के बालाहाट वृत्ति टोला के रहने वाले रवि आलम अंसारी का बेटा सिराज अंसारी, जो भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, उसका उसी गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तब लड़की की शादी नहीं हुई थी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला और इसी बीच लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी करा दी और वो अपने ससुराल चली गई। लेकिन सिराज के सिर से इश्क की खुमारी नहीं उतरी। वो शादी के बाद भी लड़की को परेशान करने लगा। इसी बीच छठ पर्व के मौके पर लड़की अपने मायके आई हुई थी। सिराज भी छुट्टी में घर पर था। 30 अक्टूबर की रात सिराज खाना खाने के बाद अपने घर वालों से कहकर निकला कि वो दालान में सोने जा रहा है, लेकिन वो वहाँ गया नहीं क्योंकि उसे अपनी माशूका से मिलने जाना था। रात का पहरा बढ़ा और वो दबे पांव अपनी प्रेमिका से मिलने पहुँच गया, जिसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई। उसके बाद क्या, आशिक सिराज को परिजनों ने पकड़ लिया, जमकर पिटाई की और कई टुकड़ों में काटकर बोरे में बंद कर घर से 500 मीटर दूर जंगल झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। 12 दिनों बाद जब खुलासा हुआ तो हत्या के पीछे का सच सामने आ गया। इस तरह इश्क की साजिश में सिराज मारा गया, जो अपराध है, जिसकी सजा आरोपियों को मिलनी ही चाहिए। लेकिन सिराज ने जो भी किया था वो भी ठीक नहीं था, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मोहब्बत में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, वरना अंजाम तो आप देख ही रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कमरे में मौत कैसे दाखिल हुई।